राधे राधे सभी हरि भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, भावावेश भक्ति की एक चरम सीमा का नाम है, जहाँ एक भक्त को अपनी तन मन की कोई सूध ही न रहती है, जहाँ एक भक्त को अपनी तन मन और बाहर की परिस्थितियों का कोई अनुभव नहीं होता है, जहाँ पर एक भक्त अपने भौतिकता से ऊपर उठ जाता है। भक्ति के उस चरम सीमा पर पहुंचकर एक भक्त को अपने प्रभु के सिवा और कुछ ना तो दिखाई देती है, ना तो उनको प्रभु के सिवा ज़िंदगी में और भी कुछ चाहिए होता है। उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु का दर्शन चाहिए होता है। भक्तों, एक दिन की बात है। एक दिन रात अचानक चीख सुनाई पड़ी भोजराज को और उनकी नींद खुल गई। वो जल्दी जल्दी उठकर और भीतरी कक्ष की ओर दौड़े, जहाँ मीरा जी सोई हुई थी। क्या हुआ कहते हुए भोजराज जी भीतर गए। उन्होंने मन में सोचा कि आज इनकी वर्षगांठ है, अर्थात आज मीरा जी की जन्मदिन है और आज महारास का दिन भी है। दो उत्सव है। मीरा का हर्ष उफना पड़ता था। आधी रात के पश्चात तो सभी सोए। अचानक क्या हो गया ये? पलंग पर औंधी पड़ी मीरा पानी में से निकाली मछली की भांति तरफरा रही थी। हिलकियाँ ले लेकर वह रो रही थी। मीरा जी की बड़ी बड़ी आंखों से जैसे मोती झड़ रही थी। उनकी आकुल व्याकुल दृष्टि किसी को ढूंढ रही थी। झरोखे की झाली से छन छन करके चंद्रमा की किरणें उनके रूप को स्नान करा रही थी। भोजराज ये सब देख करके पलंग के पास पड़े एक चौकी पर जाकर बैठ गए। अचानक मीरा जी उठकर बैठ गई और एक हाथ पीठ की ओर टेक कर दूसरा हाथ सामने फैलाकर वह रोती हुई गा उठी। पिया कहाँ गयो नेहरू लगाए, छाड़ी गयो आप कौन बिसासी, प्रेम की बाती बलाए। बिरह संबंध में छाड़ी गयो हो नेह की नाब चलाए, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे तुम बिन रहो न जाए। मीरा जी अपनी दोनों हाथों से मुख को ढककर फपक कर रोने लगी। भोजराज समझ नहीं पाए कि क्या करे, कैसे धीरज बंधाए, क्या कहे। तभी मीरा जी फिर से गा उठी। निंद्रली नहीं आबे सारी रात, किन विध होए प्रभात। भई हूँ दिबानी तन सुध भूली, कोई न जानी मारी बात। तलफ जिब जावे मारो, कब्र मिले दीनानाथ। मीरा कहे बीती सोई जाने, मरण जीवन उन हाथ। भक्तों, मीरा जी को उस रात सबसे ज़्यादा विरह इसलिए हुआ प्रभु के प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में, क्योंकि वो रात महारास की रात थी। और महारास तो भगवान श्री कृष्ण के और गोपियों के जो मिलन का रात था, वो रात था, मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन। महारास एक ऐसा विषय है जिसको बड़े बड़े साधु संत भी व्याख्या करके समाप्त नहीं कर पाए, ना ही कभी कोई समझ सके। तो हम जैसे छोटे मोटे लोग क्या ही समझ पाएंगे। महारास में जो भी गोपियाँ थी वो कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं थी, वो बहुत बड़े बड़े साधक थे। कोई तो नित्य सिद्धा थी, कोई ऋषि रूपा गोपी थी, कोई तो श्रुतिया ही गोपी बनकर आई, और भी बहुत सारे गोपियाँ थी। बहुत सारी यूथों में गोपियाँ बटी थी। मीरा जी भी पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण की एक गोपी ही थी। मतलब भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर थे, आज से करीब 5200 वर्ष पूर्व, तब मीरा जी भी एक गोपी बनकर आई थी। लेकिन उनके एक अपराध के कारण उनको भगवान से दूर होना पड़ा, इसीलिए ना तो वो रास में भाग ले सकी, मतलब भगवान के किसी भी लीला में उनका प्रवेश नहीं हुआ। भगवान लीला तो करते थे, भगवान के दर्शन भी उनको होते थे भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन किसी भी लीला में उनका प्रवेश नहीं था। तो किस अपराध के कारण उनको ये दंड मिला और फिर कलयुग में उनको मीरा जी बनकर जन्म लेना पड़ा। अगर ये बातें सारे आप जानना चाहते हैं तो फिर जो मेरा चरित्र की जो पार्ट 1 है, जो मेरे इस चैनल पर है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। वो वीडियो का टाइटल था कि मीरा जी अपने पूर्व जन्म में कौन थी। तो जो मीरा जी पिछले जीवन में भगवान श्री कृष्ण के महारास में या फिर दूसरी किसी लीला में उनका जो प्रवेश नहीं हुआ, इस बात का दुख उन्हें बहुत था। और वही दुख आज महारास के रात को उनके मन में फिर से जाग गया है, इसलिए वो इतना तड़प रही है अपने प्रियतम के मिलन के दुख में। और उस दिन जो महारास का जो रात था, उस दिन आप शायद अगर महारास का जो लीला है जब सुने हैं तो आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों का स्वागत करते हैं बंसी बजा के, उनको बुला के। फिर जब गोपियों के मन में जब सौभग मद मतलब थोड़ा सा अहंकार आता है, वो भी प्रभु के मर्जी से ही है, वो तो लीला है उनकी।
बाकी गोपियों का मन तो अपने पास था ही नहीं, तो अहंकार कहाँ से आ जाता। तो जो भी है, तो उसके कारण फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और फिर गोपियाँ उन्हें गोपी गीत गा करके मना करके फिर सामने मतलब गोपियाँ गोपी गीत गा करके उन्हें मनाते हैं, फिर प्रभु सामने प्रकट होते हैं। तो मीरा जी उसी रात फिर गोपी गीत का कुछ श्लोक गाने लगी, जैसे प्रणत कामदम पद्मजर्चितम धरणी मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम संत ममचते रमणनस्तने सर्पयाधिहन। और सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित बेनुना सुष्ठु चुंबितम इतर राग विस्मरणम नृणाम वितर वीरन अस्ते अधरामृतम। और फिर ऐसे ही श्लोक गाते गाते मीरा जी ने जब अंतिम श्लोक गाया, जिस श्लोक के बाद भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सामने प्रकट हो गए थे रासलीला में, उस श्लोक था यत्ते सुजात चरणम बुरुहम स्तनेषु भीता शनैः प्रियो दधिमहि कर्कशेषु तेनाट विमटसि तद्व्यथतेन किंचित् कृपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदयशम न। यह श्लोक गाते ही मीरा जी पछाड़ खाकर धरा पर जा गिरी। भोजराज घबरा कर उन्हें उठाने के लिए बढ़े, नीचे झुके किंतु रुक गए। कक्ष से बाहर जाकर उन्होंने दासियों को बुलाया और दासियों ने आकर अपनी स्वामिनी को संभाला। एक ग्रीष्म की रात थी और छत पर अपने अपने पलंगों पर भोजराज और मीरा जी सोए हुए थे और आपस में वो दोनों बातें कर रहे थे। तो कुछ ही देर में भोजराज को ये अनुभव हुआ कि उनकी बात का उत्तर देने के बदले मीरा जी लंबी लंबी सांसें ले रही है। क्या हुआ, कहीं पीड़ा है आपको? तभी पपीहा बोल उठा, लगा जैसे बारूद में चिंगारी पड़ गई हो। मीरा जी उठ करके छत की एक ओर चली गई और बोल उठे, पपैया रे कत को बैर चिताड़ियो, मैं सूती छी भवन अपने पिया पिया करत पुकारियो, दाझिया ऊपर लून लगायो हिब्र करबत साड़ियो, मीरा के प्रभु गिरधर नगर हरिचरना चित धरियो। मैं थारो काय बिगाड़ियो रे पंछीड़ा, क्यों तूने मेरे सिए घाव उधेरे, क्यों मेरी सोती पीठ जगाई? अरे हत्यारे, मेरे पिया दूर है, वे द्वारका पधार गए हैं, इसी से तुझे ऐसा कठोर विनोद सूझा? श्याम सुंदर मेरे प्राण, देखते हैं ना आप इस पंछी की हिम्मत। आपसे रहित जानकर वे सभी जैसे पूर्व जन्म का बैर चुकाने के लिए उतावले हो उठे हो। पधारो पधारो मेरे नाथ, यह शीतल पवन मुझे सुखा देगा, यह चंद्रमा मुझे जला देगा, अब और नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता मेरे नाथ। भोजराज ने मीरा जी को जल पिलाया और फिर पंखा झलते हुए मन में कहने लगे, मुझ अधम पर कब ऐसे प्रभु की कृपा होगी। भोजराज ऐसा सोच ही रहे थे, तब मीरा अचेत होकर गिर पड़ी। उन्होंने दासियों को पुकारा और उन्हें आज्ञा दी कि आपसे वे अपनी स्वामिनी के साथ ही रहा करे हमेशा। भक्तों, हमारे सनातन हिंदू संस्कृति ऐसी है जिसके शास्त्र और मंत्र इतनी शक्ति रखती है कि आपको आपके मनचाहा फल दे दे। और ना कि सिर्फ ये, हमारी संस्कृति आपको भगवान से भी मिला सकती है, ऐसा प्रमाण इतिहास में बहुत है। सनातन संस्कृति की तरह दूसरी संस्कृति इस विश्व में अभी दूसरी कोई नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारी यही सनातन संस्कृति, सनातन हिंदू संस्कृति खतरे में है। इसीलिए आप सभी हिंदुएं अभी जग जाए और दूसरों को भी जगाइए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, सत्संग सुनिए। आप एक भक्त है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ है और उसके आगे आने वाली पीढ़ियाँ है वो सब लोग हिंदू संस्कृति में रह पाएंगे? और इसकी जिम्मेदारी आपकी ही है कि वो लोग भी हिंदू संस्कृति के लाभ उठा सके। इसलिए उनमें धर्म को बचाए रखें। अपने बच्चों को अपने हिंदू संस्कृति और शास्त्रों के ज्ञान जरूर कराइए। सनातन हिंदू संस्कृति जैसा दूसरी सभ्यता कोई नहीं है और कहीं नहीं है, इसलिए इसको बचाए रखना आपको हमारा सबका फर्ज है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बचाया था तभी आज हमें मिला है और इसीलिए हम बहुत ही धन्य मानते हैं अपने आप को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर हमारे अपनी धर्म की रक्षा ज़्यादा नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते, तो जो लोग कर रहे हैं कम से कम उनका सहयोग ज़रूर करें, सत्संग ज़रूर सुने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एक गलत वोट भी आपकी हिंदू संस्कृति को खतरे में डाल सकती है, इसलिए वोट देने से पहले सोच समझ कर दीजिएगा। जो लोग आपके धर्म की रक्षा करने को मन बना रखे हैं, ऐसा काम करते हैं कि आपके धर्म की रक्षा हो, उसको वोट ज़रूर देना चाहिए। तो समझदारों को इशारा ही काफ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।